पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल, और ये फॉसिल हो सकता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का, अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इम्प्रिंट और एक्सक्रीटा। ठीक है, अब तुम देखो, इसे तुम सॉइल का ही लेयर मानो। ठीक है, ये सॉइल का लेयर है। ठीक है, रुको, ये है सॉइल का लेयर। ठीक है, अब इस सॉइल में डीपेस्ट लेयर ये है और अपर मोस्ट लेयर ये है। तो इसमें से धीरे धीरे सालों साल ये सेडिमेंट होकर ये फॉसिल्स बनते हैं बेटा। ठीक है, क्या बनते हैं बेटा? फॉसिल्स बनते हैं। ओके, नाउ rocks form sediments and cross section of the earth crust indicates क्या? Indicates the arrangement of sediments one over the other during the history of earth. Different age group sediments contain fossil of different life forms who probably died during the formation of particular sediments. ठीक है, they represent extinct organism. तो इधर तुम देखकर ही पता चल जाएगा ये एक्सटिंक्ट हो गया है। क्या है? एक्सटिंक्ट हो चुका है। ओके, तो अगर इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊं, डिफरेंट सेडिमेंट इंडिकेट द टाइम पीरियड व्हेन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक्सिस्टेड। क्या? डिफरेंट सेडिमेंट्स, क्या चीज? डिफरेंट सेडिमेंट्स indicate the time period. Different sediment indicate the time period when a particular organism existed. मतलब जो डिफरेंट सेडिमेंट्स होंगे ना बेटा, जो डिफरेंट सेडिमेंट्स होंगे वो हमें इंडिकेट करेंगे, डिफरेंट सेडिमेंट्स जो भी होगा वो हमें बेटा इंडिकेट क्या करेंगे? जल्दी बताओ। वुड इंडिकेट, डिफरेंट सेडिमेंट्स इंडिकेट द टाइम पीरियड व्हेन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक्सिस्टेड। मैं क्या बोल रही हूँ? जो डिफरेंट सेडिमेंट्स है वो हमें क्या बताएंगे? वो टाइम बताएगा कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कब जिंदा थे। मतलब बहुत साल पहले डायनासोर से, तो हमें डायनासोर्स के बारे में क्या कब पता चला? जब हमने उनके फॉसिल्स को देखा। उनके फॉसिल्स को देखकर हमने उनका टाइम पीरियड बता दिया। ठीक है, उसमें भी कार्बन डेटिंग आता है, कार्बन डेटिंग से तुम लोग बता सकते हो। ठीक है, सो different sediments indicate the time period when a particular organism existed. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पॉइंट ये है एज ऑफ फॉसिल कैसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने बताया अभी कार्बन डेटिंग से सबसे कर सकते हैं। डिफरेंट sediment indicate the time period when a particular organism existed. अब एज ऑफ फॉसिल, ठीक है, एज ऑफ फॉसिल एक तो हो सकता है रेडियो एक्टिव डेटिंग, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, मैंने क्या लिख दिया यार, सॉरी। ये आएगा, ये ऐसा नहीं है नहीं आएगा, ये इसी में आएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा रिलेटिव डेटिंग। क्या है? रिलेटिव डेटिंग। ठीक है, रिलेटिव डेटिंग जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं सेडिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ टॉप लेयर एंड द बॉटम, या और यू कैन से द डीप लेयर। इससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन इसमें आता है, और तुम जानते हो एक आता है कार्बन
डेटिंग। ठीक है,